गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों आप चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं केंद्रीय मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने जो है किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया है? वाराणसी को, पटना को, कोलकाता को या फिर प्रयागराज? तो किसको मिला है अभी? प्रयागराज को। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया है स्वच्छ शहर में। और सबसे स्वच्छ शहर जो 8वीं बार लगातार चुना गया सिटी, तो वो है इंदौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 की एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? यानी कि जो टूरिज्म इकोनॉमी है, इस मामले में जो भारत की क्या रैंक है वर्ल्ड में, और वो 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार 5वीं है, 10वीं है या फिर 8वीं या 12वीं? तो 8th नंबर पे है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, और इनका उड़ीसा के चांदीपुर में इनका अभी परीक्षण किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपनी कुल विद्युत स्थापित क्षमता का लगभग कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से प्राप्त किया है? गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि जिसके अंदर फॉसिल्स ना हो, वो वाला ईंधन, जिसके अंतर्गत आ जाएंगे हमारे सोलर एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, पवन यानी विंड एनर्जी आ जाएगी, और भी है जो गैर जीवाश्म ईंधन है। इनसे विद्युत मानी कुल इलेक्ट्रिसिटी को स्थापित कर किया है। तो कितना परसेंटेज है वो पूछा जा रहा है? 25%, 35%, 50% या फिर 75%? तो कितना? 50%। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, वो भी कैसा? हमारा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त किया जा रहा है इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए किस नवगठित निकाय ने प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप की घोषणा की है? ठीक है, तो नीति आयोग, भारतीय विज्ञान अकादमी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। तो किसके द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवेंडस 12th हुरून इंडिया 2025 यह एक रिपोर्ट जारी करती है, वो भी कैसे है? अंडर 30 उद्यमियों की पहली सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ठीक है, जो हुरून इंडिया 2025 अंडर 30 जो है, इसकी उद्यमी की पहली सूची जारी की है, और इसके अंदर फर्स्ट स्थान पर कौन है? ए पे है आदित्य शाह और रोहित शर्मा, बी पे कैवल्य बोहरा और आदिति पालिचा, सी पे है मिहिर मेहंदा और अर्जुन देशपांडे, डी में है देविका कोलाप और देवांशी केजरीवाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैवल्य बोहरा और अदिति पलीचा। ठीक है, यह जो हुरून इंडिया
अंडर 30 उद्यमियों की पहली सूची जारी हुई है, उसके अंदर शीर्ष स्थान इन्होंने हासिल किया है, केवल बोहरा और अदिति पलिचाक ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां आयोजित 57वें अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल 4 पदक हासिल किए हैं। तो अभी 57वां अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 हुआ है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, जिसके अंदर भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। ठीक है, तो इसका आयोजन क्या कुवैत में किया जा रहा है, दुबई में, तेहरान में या फिर ब्राजीलिया में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई में। तो अभी दुबई में हुआ है, ठीक है, 57वां अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड, जिसके अंतर्गत भारत ने जो है कुल 4 पदक हासिल किए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करें तो अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, अगर सिटी की बात करें, जो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है वो है इंदौर। ठीक, और 10 लाख से अधिक वाले आबादी की श्रेणी में अगर बात की जाए तो सबसे प्रथम स्थान किसको दिया गया है? तो अहमदाबाद को दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा था, जो सबसे स्वच्छ शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है वो कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ अपने अभ्यास के तहत सिम्बेक्स 32 यानी 32वें संस्करण में भाग लेगी? सिम्बेक्स जो युद्ध अभ्यास है वो किस देश के साथ में किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका संस्करण जो है वो 32वां है। ठीक है, और यह भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है। तो किसके साथ में है? सिंगापुर के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, अमेरिका या फिर जापान? तो किसके साथ में है? सिंगापुर के साथ में। ऑप्शन ए, सिम्बेक्स जो युद्ध अभ्यास है वो सिंगापुर के साथ में होता है और ये किस नंबर का है? तो 32वें नंबर का है। ठीक है, अमेरिका के साथ में कई सारे हैं, टाइगर ट्रम्प है, वज्र प्रहार है। वहीं जापान के साथ में एक याद रख लेना है, धर्म गॉर्जियन, जो काफी ज्यादा फेमस है। भारत और जापान के साथ में होता है धर्म गॉर्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार किस वर्ष तक स्वच्छ वाहनों के लिए CAFE 3rd और 4 मापदंड लागू करेगी? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कब करेगी? इम्प्लीमेंट CAFE 3rd और 4th। ठीक है, और वो भी किस लिए? क्लीन व्हीकल्स के लिए। तो 2030 तक, 2035 तक, 2037 या फिर 2047 तक? तो 2037 तक जो है इसको लागू कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित। तो क्या है क्वेश्चन कि पर्यावरण के क्षेत्र में 118 अरब रुपए से अधिक की प्रतिबद्धताओं के साथ ADB किस देश का सबसे बड़ा भागीदार बनकर उभरा है? ठीक है, नेपाल का, भूटान का, भारत या फिर पाकिस्तान? तो किसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, नेपाल। ठीक है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्योति पहल शुरू की है? ठीक है, तो किस गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रवासी जो एक जगह से दूसरी जगह अपना
व्यापार रोजगार करने के लिए जाते हैं उनके बच्चों को, ठीक है, जो श्रमिक है उनके बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए एक पहल स्टार्ट की गई है, ज्योति पहल। तो किस गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है? केरल गवर्नमेंट, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर असम सरकार? तो अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए ज्योति पहल शुरू की गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक गवर्नमेंट। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कहां आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल को ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया है? ठीक है, नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल को ऑपरेशन अभ्यास का नाम दिया गया है। कहाँ पे ये हुआ है? तो चेन्नई में, नई दिल्ली, गुवाहाटी या फिर बेंगलुरु? तो अभी हाल ही में बेंगलुरु में जो है नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल को ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? तो प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है, चेस डे, इंटरनेशनल चेस डे जो है, किस डेट को मनाया जाता है? 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई या फिर 22 जुलाई? तो कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। ऑप्शन 20 का सही है, 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु विधानसभा में बेअदबी विधेयक, कौन सा है? बेअदबी विधेयक 2025 पेश किया है? तो अभी राज्य सरकार ने पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों को रोकथाम हेतु विधानसभा में बेअदबी विधेयक पेश किया है। तो किस गवर्नमेंट के द्वारा यह पेश किया गया है, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो ए ऑप्शन है हमारा पंजाब गवर्नमेंट, बी ऑप्शन है त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा गवर्नमेंट, सी है राजस्थान गवर्नमेंट और डी है केरल गवर्नमेंट। तो अभी यह विधेयक जो है किस गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया है? पंजाब गवर्नमेंट। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बेअदबी विधेयक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अब यहां से कुछ स्टैटिक पोर्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक। 4-5 क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? मनुष्य में प्रोटीन का पाचन जो है वो कहां से प्रारंभ होता है? मुख से, अमाशय से, ग्रहणी से या फिर आंत से? माउथ हमारा हो जाएगा ये स्टोमक, ड्यूडेनम या फिर एस्टाइन, ठीक। तो कहां से स्टार्ट हो जाता है? अमाशय से, ठीक है। अमाशय से जो है प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगर स्टार्च की बात करें कहां से प्रारंभ होगा, तो मुख से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? ठीक है, तो कौन लोग हैं जिनके द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी? खिलाफत आंदोलन किसके लिए शुरू हुआ था? तो सेवर्स की जो संधि हुई थी, ठीक है, युद्ध होने के बाद में जब समाप्त हुआ तो वहां पे सेवर्स की संधि हुई, और सेवर्स की संधि में मतलब उन्होंने मतलब कहा था कि जो तुर्की के खलीफा हैं उनके पद को कोई भी आंच नहीं आएगी, परंतु उनके पद का अपमान किया गया, और जिसके विरोध में पूरे वर्ल्ड में जो है उनके समर्थन के लिए खिलाफत आंदोलन चालू किया गया, ठीक है, खलीफा के लिए। तो भारत में भी दो भाई थे, शौकत अली और उस्मान अली,
उन्होंने उसका विरोध किया और ये हुआ कब तक खिलाफत आंदोलन, तो 1919 में स्टार्ट हुआ और 22 तक ये चलता रहा। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन में ही जो है महात्मा गांधी ने ऐसा अवसर पाया कि हिंदू और मुस्लिम एक मंच पर रह सकते हैं। ऐसा 100 सालों तक ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कौन व्यक्ति थे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले, तो शौकत अली। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो नेतृत्वकर्ता में अगर बात की जाए तो दो भाई थे, शौकत अली और उस्मान अली, परंतु इन सभी लोगों ने भी क्या किया था, समर्थन किया था। मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आजाद, ये सभी लोग क्या थे, इनके समर्थन में थे। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट्स है जो बेस्ट कंडक्टर यानी कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। गोल्ड यानी सोना, कॉपर तांबा, स्टील और सिल्वर यानी कि चांदी। तो कौन सा है सबसे अच्छा सुचालक। सुचालक मतलब जिसके अंदर विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके। ठीक है, फ्लो जो है आसानी से हो सके, उसी को मतलब कहेंगे सुचालक। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जा ना सके, यानी कि विद्युत का प्रवाह आना जाना ट्रांसफर ना हो, प्रवाह ना हो, तो उसको कहते हैं कुचालक। तो गुड कंडक्टर कौन से हमारे, चांदी है। ऑप्शन डी इसका सही है, सिल्वर। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है रैपिड क्रेडिट सुविधा यानी कि RCF किन देशों को तत्काल भुगतान संतुलन की आवश्यकता का सामना करने के लिए त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ए विकसित देशों को, बी दक्षिण एशियाई देशों को, सी कम आय वाले देशों को और डी है अफ्रीकी देशों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम आय वाले देशों को जो है रैपिड क्रेडिट सुविधा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है ये। क्या है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, तो एंडीज है, आल्प्स है, यूराल है या फिर रॉकी है। ठीक, तो कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका के कहाँ पे बता रहा है, तो पश्चिमी तट पे बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हमारा एंडीज पर्वत श्रेणी है। इससे सही से नहीं दिख रहा है, इससे कर ले रहे। एंडीज पर्वत श्रेणी जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसपे कुछ पर्वत चोटियां हैं। जैसे यहाँ पे एक पर्वत चोटी है, एक यहाँ पे है। ठीक है तो बहुत सारी, पर तो हमको दो याद रखनी है अभी। ठीक, एक जो, तो ये वाली जो है इसको बोलेंगे माउंट एकांकागुआ, और ये वाली है इसको बोलेंगे माउंट कोटापैक्सी। ठीक है, कोटापैक्सी, और ये है एकांकागुआ। इसके पास में एक और भी है, ओजस तेज सलादो, जो कि सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, और यहाँ पे एक और है चिम्बे राजू, तो इसको भी याद रखना है। ये कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका में है। यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसका नाम आटाकामा मरुस्थल है। ठीक, एक झील है यहाँ पे जिसका नाम है टिटिकाका झील, जो कि सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।